में जो हम विकास करना चाहते हैं, जिस तरह से भाईचारा और 24 चरण सिंह का जो समीकरण था, मूल रूप से किसान का मेरा वर्ग को संगठित करना, जो उनकी मुख्य लड़ाई थी जीवन भर, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमने विभाजन किया। और आज एक ही चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिनके पास अनुभव भी है, विजन भी है और कार्य करने की क्षमता है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं और मुजफ्फरनगर की इस क्रांति भूमि पे, किसानों की धरती पे अखिलेश जी का स्वागत जी का धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ मैं अपनी प्रेस के जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इस विलंब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूं। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूं। मैं धन्यवाद देता हूं जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूं। मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर में चुनाव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूं। चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी फसल पैदावार की सही कीमत मिल जाए और किसान का परिवार आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थी, उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जयंत चौधरी जी और हम लोग मिलकर के उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका है व्यापार को आगे बढ़ाने का है, वहीं चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। किसानों के लिए सपना देखा था कि वो संपन्न हो, लेकिन जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा। लेकिन जिस तरीके से जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अंतर्गतवा वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहां सावधान करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएंगे। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। समाजवादी पार्टी ने बिजली के क्षेत्र में कहा है कि 300 यूनिट मुफ्त होगी, सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर भी
कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर की नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है, इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त कर रहे हैं। आपका गठबंधन, और इसीलिए मैं जेब में एक कोठरी लेके चलता हूँ, लाल टोपी और लाल कोठरी। दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों को टिकट दे दिए, क्या ये कोई गठबंधन का इंडिसिप्लिन नहीं है, अनुशासनहीनता नहीं है? कहाँ पर? मार्च में दे दिया आपने, बिजनौर में आपने और दोनों ने दे ये दिया। हम दोनों बैठ करके तय कर लेंगे। नहीं, ये कब तय होगा? बहुत जल्दी, कुछ आज का हो जाएगा, कल तक आप देखेंगे सब तय हो जाएगा। अखिलेश जी, मुजफ्फरनगर की धरती पे लगातार एक सवाल उठ रहा है, हर एक कार्यकर्ता से मैं भी कर रहा हूँ, क्या मुस्लिम राजनीति को हाशिए पर रखा गया? किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, ये क्या सोचती आप? ये गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी संस्कृति को मिल करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। निगेटिव पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं, नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी आरएलडी मिलकर के, यहाँ सवाल ये नहीं किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, हम दोनों मिलकर के किसानों के हक और सम्मान के लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। जो अखिलेश जी, सवाल यह है, अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी सवाल यह है कि पिछले एक सप्ताह से मुजफ्फरनगर में 2013 की वीडियो मैनिपुलेटेड करके और मनगढ़ंत बनाकर वायरल की जा रही है। बीजेपी के लीडर भी जब इलाके में जाते हैं तो वही बात याद दोहराते हैं, उनके बड़े लीडर भी ये कर रहे हैं, तो क्या मौलिकता के ये मुद्दे उठा रही है, उनके नेता पुराने ही सवाल उठा रहे हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को इस समय आगे कैसे बढ़े, जहां बड़े पैमाने पे बेरोजगार हैं। आप देखिए क्या हुआ है बिहार में, क्या हुआ है अयोध्या प्रयागराज में, कितने बड़े पैमाने पे नौजवान बाहर निकल करके आए। किसकी जिम्मेदारी थी परीक्षा को सही ढंग से कराना? आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के जो जिस तरह के घोषित अघोषित प्रतिबंध इलेक्शन पे है, आपको लगता है इस तरह की कल्पना आपने इलेक्शन की थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग पर्चा भी बांट रहे हैं तो कोरोना फैलाने के लिए बांट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को ऐसे लोगों को एकदम रोक देना चाहिए। जो ये भूल गए हो कि कोरोना फैलता कैसे है। मुझे खुशी है यहाँ जितने भी पत्रकार बैठे हैं, हम लोग सब जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन उसका पालन कर रहे हैं। सर 300 यूनिट की जो एक पर्चा बांटा जा रहा है सर, एक पर्चा बांटा जा रहा है, एक पर्चा बांटा जा रहा है सर, और कह रहे हैं कि हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। अखिलेश सर 300 यूनिट पर्चा बांटा जा रहा है। ये प्रिविलेज अगर किसी पर है, किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का, तो भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, कोई भी ट्विस्ट कर सकती है। अखिलेश जी, एक बड़ा सवाल है, भाजपा नेता कौन है जिसका विभाग के पास नहीं है, विभाग केंद्र सरकार के पास है, वही बता सकते हैं। मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा से 2 बार आपने चुनाव लड़ चुके गौरव स्वरूप, आज उनके भाई जो है बंटी स्वरूप का आपने टिकट दिया है, उनके भाई आज जो है उसमें शामिल हो गए भाजपा में, फिर क्या कहेंगे आप? चुनाव से पहले बहुत सारे लोग जाते और आते हैं, जिन पर व्यापक समर्थन था, जिनके पास व्यापक जन समर्थन, जनता खड़ी थी साथ, वो देखिए समाजवादियों के साथ आए कि नहीं आए। अभी तक उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। किसानों के लिए बोला आपने 15 दिन में दे देंगे, बकाया रसीद
समाजवादी पार्टी ने बहुत सोच समझ करके और जो एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, उनसे राय मशवरा कर करके ये फैसला लिया है कि घरेलू बिजली और आम लोगों के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली समाजवादी सरकार और आरडी के गठबंधन की सरकार बनने के बाद फैसला लेगी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग जानते होंगे, 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी के आपने स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर वो कारखाने बन गए होते तो आज उत्तर प्रदेश में इतने महंगे बिजली के बिल नहीं देने पड़ते। इसलिए सिंचाई माफ और 300 यूनिट माफ होगी, फ्री मिलेगी, बिल नहीं आएगा। और इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो सरकार को बिजली मिलती है वो सस्ती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं केवल एक बिजली के कारखाने का जो नेताजी के समय पर उत्तराखंड में श्रीनगर में लगा था, आज भी उसकी बिजली सबसे सस्ती है। जो एनटीपीसी से पुरानी बिजली उत्तर प्रदेश को मिलती है वो भी बहुत सस्ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बन गई, उसके बावजूद भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ाया। और जैसे ही समाजवादी पार्टी ने तय किया कि 300 यूनिट फ्री मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम भी बिल आधा करेंगे। तो हम भारतीय जनता पार्टी से कहेंगे कि अगर आज आधा बिल कर रहे हो तो आपने 4.5 साल क्यों वसूला पैसा? क्या आप जनता का पैसा वापस करोगे? और बिजली के कारखाने का नाम अगर एक बार भी सुनाओ मुख्यमंत्री के मुंह से तो बता दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। वो अभी तक 4.5 साल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रख पाए। 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बीपीएल सबके लिए है। गन्ने पे बोल जाओ कुछ। गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर होगा और किसान को कभी भी 15 दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कई बार पार्टियों ने ये वादे किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, अगर आपको याद होगा, जिस समय कारखानों को संकट से गुजरना पड़ रहा था, उस समय पहली बार 2000 करोड़ बजट से पैसा देकर के किसानों का भुगतान कराया था। इसीलिए मैंने कहा कि फार्मर्स कॉर्पस फंड अगर बनाना पड़ेगा तो बजट से फार्मर्स के लिए कॉर्पस फंड बनाया जाएगा, जिससे किसान को इंतजार न करना पड़े, किसान को चीनी मिल के सामने धरना देना न देना पड़े। जाट और मुस्लिम आरक्षण की आवाज उठती है हमेशा, जाट और मुस्लिम आरक्षण की आवाज उठती है, और आपने वादा भी किया था मुस्लिम आरक्षण के लिए, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़े सवाल हैं, आरक्षण वाले बड़े सवाल हैं। मूल भावना से लेख निर्वाह होनी है। और जिस समय समाजवादी सरकार थी तो लाभकारी योजनाओं में भी हर वर्ग के लोगों को आबादी के हिसाब से देने का प्रयास किया गया। मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि 22 की सरकार अच्छी होगी, बेहतर होगी और किसानों के और नौजवानों के हित में होगी। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही समाजवादी पार्टी कोई अच्छा काम तय करती है या अच्छे काम के लिए फैसला लेती है जनता के लिए, उसी समय मुख्यमंत्री जी की भाषा बदल जाती है। पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए बाकायदा पूरा तैयारी के साथ, मैंने लखनऊ में भी प्रेस के सामने कहा कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो वित्त विभाग में बहुत अनुभव के साथ पहले से काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं और कर्मचारी जितने भी उनके संगठन है उनसे समय समय पर बात हुई है, उनसे और वित्त विभाग के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, एक्सपर्ट, उनके बीच में
बातचीत के बाद ही फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए अगर बजट से भी पैसा कॉर्पस फंड के लिए देना पड़ेगा तो सरकार में दिया जाएगा। अगर सरकार बनी तो महिलाओं के लिए कैसी सुरक्षा व्यवस्था देंगे? महिलाओं के लिए बेहतरीन सुरक्षा होगी। उनके लिए पहले भी सुरक्षा देने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। न्योता दे दिया अमित शाह जी ने, जैन जी को न्योता दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जा सकती है। उनका न्योता कौन स्वीकार कर रहा है? देखिए उनके हालात कैसे हैं, हालात कैसे उनके सोचो न्योता मेरा मुजफ्फरनगर क्षेत्र की विधानसभा में विस्तारीकरण मांग रही है, मिल विस्तारीकरण मांग रही है। जो मिल की कैपेसिटी का जो विस्तार होगा तो वो तो क्या होगा सरकार बनने के बाद सरकार बनाओ आप। बदल गया, इसमें गाड़ियां और दी जाएंगी, एम्बुलेंस बढ़ाई जाएंगी। ब्राह्मणों में नाराजगी है इस बात को लेकर। राकेश जी को मैं समझा दूं, हमारे रथ में बैठेंगे। अध्यक्ष जी पत्रकारों के लिए क्या देंगे आप? जो पत्रकार अपना सुझाव देंगे वो शामिल करेंगे। जो पत्रकार साथी कहेंगे और जो सुझाव देंगे, जो सुझाव मानने लायक है वो स्वीकार करेंगे। मैं पत्रकार साथियों से भी अपील करता हूँ हमारी मदद करें। कहाँ बना रहे हो? किसानों का क्षेत्र है तो आपने बिजली की बात कर ली, सिंचाई की, क्या खाद को लेकर बात कहेंगे सर? यूरिया की जो किल्लत तमाम चीजें समय पर खाद मिले, सस्ती कीटनाशक दवाइयाँ मिले और उनकी फसल के इंतजाम हो, खरीद के गरीब केंद्र बने, ये इंतजाम किया जाएगा। साथ ही साथ किसान जो अपने घूमने बनने भुगतान के लिए समय समय पर उन्हें आंदोलन करना पड़ता है, आप कॉलेज के लिए कोई प्रस्ताव लाएगा उसको सहमति देंगे। अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी खोलना चाहेगा तो सहयोग करेंगे, सरकारी खोलना चाहेगा तो हम मदद करेंगे, बना दी जाएगी। मैं जो हमारे पत्रकार साथी कहेंगे यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, यूनिवर्सिटी बना देंगे। हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अगर ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो अस्पताल को लेकर के कह रहे हैं कि बड़ा मेडिकल कॉलेज हो, ये किया जा सकता है कि एम्स के लिए प्रस्ताव भेज देंगे और एम्स के लिए जो समाजवादी सरकार में केंद्र सरकार चाहेगी वो सब सहूलियत दी जाएगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि जितने भी एम्स उत्तर प्रदेश में अभी तक खुले हैं, दोनों एम्स में जमीन समाजवादी सरकार ने ही दी है। तो अगर आने वाले समय में अस्पताल के लिए, बड़े एम्स के लिए जो भी केंद्र सरकार चाहेगी वो समाजवादी सरकार में उपलब्ध कराकर यहाँ भी उस तरह की सुविधा मिले, उस दिशा में काम कराएंगे। आपने ट्वीट करके ये बताया कि भाजपा के एक शीर्ष नेता आए, इसकी वजह से आपको वो भाजपा के मैंने कहा कि कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्लाई कर गए। साहब एक सेकंड इधर देख लो। इसमें अभी नहीं बोल सकते हैं, सरकार बनने पर हम दोनों तय करेंगे। कल हमारे बुढ़ाना क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं राजपाल बाजा जी, ऑनलाइन उन्होंने आवेदन किया, निवेदन किया इसी में कि और उनके वोटर आईडी ले लें या आधार कार्ड ले लें। और हो सकता है जिस तरीके से जिला पंचायत में अधिकारियों ने मन मर्जी से वोट दिलवाए थे, इसमें भी लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हम भी लिख करके चुनाव को इस बात को देंगे। तो इसके साथ साथ जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। चरखावल से
पंकज मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, बुढ़ाना से राजपाल बालियान चुनाव लड़ रहे हैं, तुर्काजी से अनिल कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर शहर से सौरभ स्वरूप चुनाव लड़ रहे हैं, मीरापुर से चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, खतौली से राजपाल सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमारा और जयंत चौधरी जी के दोनों की अपील पर इनको भारी बहुमत से जुटाने का काम करेंगे। जो वादे हम लोगों ने मिलकर के किए हैं उन वादों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। गैस, पेट्रोल, डीजल, दाल, तरकारी, ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी